ये कहानी है सुंदर वन की, जहाँ एक गरीब टूनी चिड़िया रहती थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। बेटा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। टूनी बहुत ही गरीब थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। टूनी खाने की खोज में चलते चलते दूसरे वन में पहुँच गई। हे भगवान, अब यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। मेरी बच्ची तो 2 दिन से भूखी है, उसे क्या खिलाऊंगी। टूनी अभी थोड़ी ही आगे पहुँची थी कि उसे कल्लू कौवे की दुकान दिख गई। कल्लू भैया की दुकान से ही कुछ खरीद लेती हूँ। आइए आइए, कल्लू की दुकान से ताज़ा ताज़ा सब्जियां लीजिए। टूनी बहन, क्या लेंगी आप? कल्लू भैया, मुझे थोड़ी सब्जियाँ दीजिए, मेरी बेटी घर पे भूखी है, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कौवा आग बबूला हो गया। मैंने क्या यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है जो मदद कर दीजिए? पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं लोग। जाओ जाओ यहाँ से। कल्लू कौवे की ऐसी बातें सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्ची के लिए खाना कहाँ से लाऊं? ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही खाना। टूनी को रोता देख अचानक से पेड़ से आवाज आई। टोनी बेटा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ये लो जादुई बीज और इन्हें जाके अपने खेत में बो दो और फिर इनका जादू देखो। और हाँ, आज के खाने की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैंने तुम्हारे घर पे कर दिया है। पेड़ की ऐसी बातें सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। टूनी तुरंत ही उन जादू के बीजों को अपने खेत पे लेके जाती है। टूनी जल्दी से अपना खेत तैयार कर लेती है और उन बीजों को बो देती है। चलो भाई, बीज तो मैंने बो दिए, अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि क्या होता है। कुछ दिनों के बाद जब टूनी अपने खेत पे आती है तो अपने खेत को सब्जियों से भरा देख हैरान हो जाती है। शुक्र है भगवान का, मेरी मेहनत रंग लाई। अब इन्हीं सब्जियों को मैं बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। और जादुई पेड़ जी, आपका भी शुक्रिया जिसने मुझे ऐसे बीज दिए। टूनी अगले ही दिन से बाजार जाकर अपनी सब्जियां बेचने लगी और सब लोग उसकी सब्जियां खरीदने के लिए लंबी लाइन लगाने लगे। अरे टूनी बहन, तुमने सुना क्या? दूसरे जंगल में तो बाढ़ आ गई है, वहाँ तो सब दुकानें तबाह हो गई। ओह अच्छा, ये कब हुआ? फिर तो वहाँ के लोगों को खाने की कमी हो रही होगी। टूनी मन में सोचती है कि वह उस जंगल में जाएगी और सबको मुफ्त का राशन बांटेगी ताकि कोई भी भूखा ना रहे। टूनी जब उस जंगल में पहुंच जाती है तो वहां का हाल देख के बेहाल हो जाती है। किसी का घर बह रहा था तो किसी की सब्जियां, तो किसी का कोई सामान। हे भगवान, मदद करो, अब इस बाढ़ को बंद कर दो, यहाँ के लोगों की तो हालत बहुत ही खराब है। टूनी जब वहाँ से ज़रा सी थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि कल्लू कौवा पूरी तरह से पानी में डूब गया था। मदद कर दो, कोई कोई मेरी जान बचा दो। आप घबराए नहीं कल्लू भैया, मैं अभी आपके लिए रस्सी लेके आती हूँ, उसकी सहायता से मैं आपको बाहर निकालती हूँ। इतना कहते ही टूनी कहीं से रस्सी का इंतज़ाम करती है और कल्लू कौवे को पानी से बाहर निकाल देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टूनी बहन। अगर आज आप नहीं होती तो मैं तो मर गया होता। कोई बात नहीं कल्लू भैया, ये तो मेरा फर्ज था। टूनी बहन, मैं आपसे उस दिन के व्यवहार के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ उस दिन इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आज आपने मेरी मदद की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, किसी को माफ़ करने से हम छोटे नहीं हो जाते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। अरे वाह, कितना सुंदर घर बना है मेरा। मेरी तो पूरी जमा पूंजी इस घर में लग गई, लेकिन सच में मेरा घर सुंदर भी बहुत बना है। टूनी का घर बस आज ही बनके तैयार हुआ था। पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त बताया है। चलो अब 2 दिन ही का इंतजार कर लेते हैं, फिर तो इसी घर में रहना है। ये कहते ही टूनी वहाँ से अपने पुराने से छोटे घर में रहने के लिए चले जाती है। चलो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ,
उसके बाद सब मेहमानों को परसों के लिए निमंत्रण भी भेजना है। टूनी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से बिन मौसम बारिश होने लगी। हे भगवान, ये क्या बिन मौसम इतनी जोरों बारिश पहले तो कभी नहीं हुई। हे भगवान, बारिश जल्दी बंद कर दो, मेरे घर का क्या हाल होगा। एक तो इस घर की छत से भी बारिश अंदर आ जाती है। टूनी बारिश के रुकने का इंतज़ार करती है, लेकिन पूरी रात बारिश नहीं रुकती। अगली सुबह टूनी उसी तूफ़ानी बारिश में अपने घर को देखने के लिए जाती है। वह जैसे ही वहां पहुंचती है तो देख के हैरान हो जाती है कि उसका पूरा मिट्टी का घर पानी में बह जाता है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे अपने घर में जगह देगा? एक तो पुराना घर था, उसमें भी बारिश अंदर आ रही है। शायद कल्लू भैया ही अब मेरी मदद कर पाए, उन्हीं के पास जाती हूँ। कल्लू भैया, दरवाजा खोलो, मैं टूनी, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे टूनी बहन, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मैं दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। लगता है खराब हो गया है। अरे कल्लू भैया, फिर कोशिश कीजिए ना, मैं बारिश में बहुत भीग गई हूँ, मेरी मदद कीजिए। बेहतर यही होगा टूनी बहन, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक तो मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा, ऊपर से मेरा घर 2 बंदों को बाहर नहीं उठा पाएगा। कल्लू कौवे की ऐसी कड़वी बातें सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। वे बारिश में बहुत बुरे तरीके से भीग जाती है। वे पूरे रास्ते यही सोचती हुई जाती है कि अब वह कहाँ रहेगी। तभी अचानक से उसे सामने एक घर नज़र आता है। अरे वाह, ये किसका घर है? चलो, जिसका भी घर हो, मैं रात गुजार लेती हूँ, कम से कम बारिश से तो बच जाऊंगी। ये कहते ही टूनी अपनी रात उसी घर में बिता देती है। अभी टूनी आराम करने का सोच ही रही थी कि तभी अचानक से टूनी के सामने एक परी प्रकट हो गई। टूनी बेटी, ये घर मेरा ही है, तुम यहाँ रुक के आराम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छी हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। पहले तो टूनी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाद में परी माँ का वरदान पाकर टूनी बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें जादुई मटर के बीज दे रही हूँ, तुम इसकी खेती करो और अपनी मेहनत से फिर घर बनाओ। ये कहते ही परी माँ वहाँ से चले जाती है। अगले दिन सुबह होते ही टूनी अपनी खेत पे चले जाती है और वो जादुई मटर के दाने बो देती है। मटर तो मैंने बो दिए, चलो अब परी माँ की बात पे विश्वास करके कुछ दिनों का इंतजार कर ही लेती हूँ। कुछ दिनों के बाद जब टूनी अपने खेत पे आती है तो जादुई मटर की फसल देखकर हैरान हो जाती है। उसकी मटर खूब फल फूल रही थी। अरे वाह, जैसा परी माँ ने कहा था, मेरी फसल तो बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार हुई है। चलो अब इन्हें बाजार में बेच के आती हूँ, शायद कोई मेरे मटर खरीद ही ले। ये कहते ही टूनी घर से बाजार की ओर मटर बेचने के लिए निकल पड़ती है। टूनी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हीं दिनों मटर के दाम आसमान छू रहे थे, इस कारण उसको बहुत प्रॉफिट हुआ। कुछ ही समय में उसने अपना घर दोबारा बनाने के लिए पैसे जोड़ दिए। कुछ ही महीनों में टूनी ने अपना घर दोबारा बना के तैयार कर दिया। अरे वाह, इस बार तो मेरा घर पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके बाद से टूनी अपने नए घर में हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।